इस ऐतिहासिक महाकुंभ के पहले अमृत स्नान मकर संक्रांति के पावन अवसर पर नागा श्रद्धालुओं ने खींचा अपनी ध्यान। त्रिवेणी तट पर नागा साधु बने आकर्षण का केंद्र। ज्यादातर अखाड़ों का नेतृत्व कर रहे नागा साधुओं के अद्भुत प्रदर्शन को देखने को जमा हुई भारी भीड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग टाइम 24 और मैं हूं आपके साथ रविंद्र श्रीवास्तव। दर्शकों, महाकुंभ की ओर आपको लेकर चलते हैं, जहां पर आज शाही स्नान मकर संक्रांति पर संपन्न हुआ। दर्शकों, वहीं पर नागा साधु भी आकर्षण का केंद्र बने रहे। खबरें देखिए विस्तार से। महाकुंभ 2025 के प्रथम स्नान अमृत स्नान के दौरान नागा साधुओं का अद्भुत प्रदर्शन श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। त्रिवेणी तट पर इन साधुओं की पारंपरिक और अद्वितीय गतिविधियों ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। अमृत स्नान के लिए ज्यादातर अखाड़ों का नेतृत्व कर रहे इन नागा साधुओं का अनुशासन और उनका पारंपरिक शस्त्र कौशल देखने लायक था। कभी डमरू बजाते हुए तो कभी भाले और तलवारें लहराते हुए इन साधुओं ने युद्ध कला का अद्भुत प्रदर्शन किया। लाठियां भांजते और अटखेलियां करते हुए ये साधु अपनी परंपरा और जोश का प्रदर्शन कर रहे थे। घोड़ों पर और पैदल इनकी शोभा यात्रा निकली। दर्शकों, लोगों का उमड़ा जनसैलाब देखने के लिए दर्शकों अमृत स्नान के लिए निकली अखाड़ों की शोभा यात्रा में कुछ नागा साधु घोड़ों पर सवार थे तो कुछ पैदल चलते हुए अपनी विशिष्ट वेशभूषा और आभूषणों से सजे हुए थे। जटाओं में फूलों की मालाएं और त्रिशूल हवा में लहराते हुए उन्होंने महाकुंभ की पवित्रता को और भी बढ़ा दिया। अनुशासन में रहने वाले इन साधुओं को कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन वो अपने अखाड़ों के शीर्ष पदाधिकारियों के आदेशों का पालन करते हुए आगे बढ़े। नगाड़ों की गूंज के बीच उनके जोश ने इस अवसर को और भी खास बना दिया। त्रिशूल और डमरू के साथ उनके प्रदर्शन ने यह संदेश दिया कि महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि प्रकृति और मनुष्य के मिलन का उत्सव है। नृत्य, नगाड़े और उत्साह के साथ इनकी शोभा यात्रा निकली। दर्शकों, शोभा यात्रा के दौरान मीडिया ही नहीं बल्कि आम श्रद्धालुओं के मोबाइल के कैमरे भी नागा साधुओं को कैप्चर करने के लिए हवा में लहरा रहे थे। नागा भी किसी को निराश नहीं कर रहे थे बल्कि वो अपने हाव भाव से उन्हें आमंत्रित कर रहे थे। कुछ नागा तो आंखों में काला चश्मा लगाकर आम लोगों से इंटरेक्ट भी कर पा रहे थे। उनकी इस स्टाइल को हर कोई कैद कर लेना चाहता था। यही नहीं, नागा साधु नगाड़ों की ताल पर नृत्य करते हुए अपनी परंपराओं का जीवंत प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी जोश और उत्साह से भरपूर गतिविधियों ने श्रद्धालुओं के बीच अपार उत्साह पैदा किया। जितने उत्साहित नागा साधु थे उतने ही श्रद्धालु भी उनकी हर गतिविधि को देख मंत्रमुग्ध हो गया। दर्शकों, नागा साधु स्नान के बाद भी मस्ती करते दिखाई दिए। दर्शकों, स्नान के दौरान भी नागा साधुओं का अंदाज निराला ही था। त्रिवेणी संगम में उन्होंने पूरे जोश के साथ प्रवेश किया और बर्फ के समान पानी के साथ ऐसे हटखेलियां की जैसे वो गुनगुने पानी में उतरे हों। इस दौरान सभी नागा आपस में मस्ती करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने मीडिया के साथ भी हटखेलियां की और कैमरामैन पर पानी का छिड़काव किया। महिला नागा सन्यासी भी इस महाकुंभ में जुटी हैं। दर्शकों, पुरुष नागा साधुओं के साथ ही महिला नागा सन्यासियों की भी बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। पुरुष नागाओं की तरह ही महिला नागा सन्यासी भी उसी ढंग से तप और योग में लीन रहती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये गेरुआ वस्त्र धारण करती हैं, उसमें भी ये बिना सिलाया वस्त्र धारण करती हैं। उन्हें भी परिवार से अलग होना पड़ता है। खुद के साथ परिवार के लोगों का पिंडदान करना होता है, तब जाकर महिला नागा सन्यासी बन पाती हैं। जब एक बार महिला नागा सन्यासी बन जाती हैं तो उनका लक्ष्य धर्म की रक्षा, सनातन की रक्षा करना होता है। इस महाकुंभ में हर कोई इनके बारे में जानने को उत्सुक नजर आ रहा है। दर्शकों, उन्होंने नागा साधु ने श्रद्धालुओं के लिए भी संदेश दिया है। दर्शकों, नागा साधुओं ने अपने व्यवहार और प्रदर्शन से यह संदेश दिया कि महाकुंभ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि मनुष्य के आत्मिक और प्राकृतिक मिलन का उत्सव है।
उनकी हर गतिविधि में महाकुंभ की पवित्रता और उल्लास का अद्वितीय अनुभव झलक रहा था। महाकुंभ 2025 का यह आयोजन नागा साधुओं के विशिष्ट गतिविधियों और उनकी परंपराओं के कारण लंबे समय तक याद किया जाएगा। दर्शकों, जिस तरह से नागा साधुओं का व्यवहार कुशलतापूर्वक इस महाकुंभ में देखने को मिल रहा है दर्शकों, ये अपने आप में एक अनूठी कहानी है ये उनकी नागा साधुओं की। दर्शकों, बाकी बने रहिए रविंद्र श्रीवास्तव के साथ, बने रहिए प्रयाग टाइम 24 के साथ।